हाँ जी जनेओ, क्या स्टोरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू एवरीवन यार, आप लोगों का बहुत अच्छा रिस्पांस रहा और आप लोगों ने बड़ी अच्छी फीडबैक से हमें नवाजा। थैंक यू वेरी मच। और अभी तक अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और हमें अपनी फीडबैक से आगाज़ जरूर कीजिएगा। आज जिस गाड़ी का हम रिव्यू करने जा रहे हैं उसका नाम है होंडा सिटी। और होंडा सिटी पाकिस्तान में 2009 में लॉन्च हुई थी और अभी तक ये गाड़ी जो है वो पाकिस्तान में आ रही है। इसके 3 से 4 फेसलिफ्ट वेरिएंट्स आ चुके हैं और जिसमें मेजर शिफ्ट होती रही हैं। और होंडा सिटी का जो ये वेरिएंट है ये है 2017 मॉडल और ये है एस्पायर वेरिएंट। एस्पायर वेरिएंट में और नॉर्मल वेरिएंट्स में क्या क्या फ़र्क है वो मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताऊंगा इस वीडियो में। वीडियो कंप्लीट ज़रूर देखिएगा, इसमें काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन होगी जो आपके लिए काम आएगी। होंडा सिटी पाकिस्तान में 2009 में लॉन्च हुई थी और उस टाइम इसके बेसिकली 4 वेरिएंट लॉन्च हुए थे जिसमें 1.3 मैनुअल, 1.3 ऑटो और इसी तरह 1.5 मैनुअल और 1.5 ऑटो। इसमें फिर बाद में जो है वो एस्पायर वेरिएंट्स लॉन्च किए गए जिसमें कुछ माइनर चेंजेस की गई और थोड़ा सा लग्जरी दी गई इंटीरियर वाइज और कुछ फ्यू चेंजेस एक्सटीरियर वाइज थी। अदरवाइज़ ये गाड़ियाँ जो हैं वो इंजन हॉर्स पावर और गार्निशिंग वगैरह या जिसको कहते हैं कि आउटसाइड लुक से तकरीबन सेम थी। एक्सपायर में और नॉर्मल सिटी में जो मेन फ़र्क है वो इस गाड़ी में जो एस्पायर में आते हैं वो अलॉय रिम्स आते हैं, 15 इंच के अलॉय रिम्स आते हैं। गाड़ी के जो सीटों की पोशिश है वो लेदराइट में आती है और इसके अलावा गाड़ी में फॉग लैंप्स आते हैं और यह ये जो गाड़ी का स्टीरियो सिस्टम है वो कदरे बेहतर है विद जो बैकलाइट कैमरे के साथ या बैक रियर व्यू कैमरे के साथ आता है। नॉर्मल सिटी में ये नहीं होता। इवन के जो अब के वेरिएंट्स आ रहे हैं उसमें जो ऑटोमेटिक नॉर्मल सिटी है उसके अंदर भी एलसीडी नहीं आती, नॉर्मल स्टीरियो सिस्टम आता है। सिटी 2009 में जब लॉन्च हुई थी तो इससे पहले वाली शेप को इस बात के लिए माना जाता था कि वो एवरेज के लिहाज से बहुत अच्छी गाड़ी थी। लाइक एवरेज उस गाड़ी की जैसी एवरेज किसी गाड़ी की भी नहीं थी। लेकिन ये जब मॉडल आया तो ये एक बड़ा स्पोर्टी लुक थी इसकी लुक्स की वजह से इसको बड़ा पसंद किया गया। और ये मॉडल जो है वो अभी इसका चौथा फेसलिफ्ट वेरिएंट आया है जो कि आया है 2020 में, 2019-2020 में, और जो कि हम नेक्स्ट किसी वीडियो में उसके बारे में बात करेंगे। इस गाड़ी में जो बेसिक फीचर्स हैं वो मैं इस लिहाज से कहूँगा थोड़े से कम हैं कि इस गाड़ी में एक तो एयर बैग्स होना चाहिए जो इसके अंदर नहीं है। एक भी एयर बैग इस गाड़ी के अंदर मौजूद नहीं है। इस गाड़ी के जो साइड मिरर्स हैं वो रिट्रैक्टेबल नहीं है। ये कुछ ऐसी वैसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो ना मेरे ख्याल से बड़ी कंपनीज को जैसे होंडा टोयोटा है और या सुजुकी है उसको मद्देनजर रखनी चाहिए। इंटीरियर की बात की जाए तो इस गाड़ी का जो डैशबोर्ड है वो काफ़ी बल्की से लुक देता है और इसका स्टीयरिंग भी काफ़ी स्पोर्टी सा है। ये स्टीयरिंग बेसिकली जो है वो होंडा सिटी और होंडा रिबॉर्न और जो आपकी है BRV, इन तीनों में तकरीबन ये मोरलेस एक जैसा ही स्टीयरिंग व्हील है। स्टीयरिंग व्हील जो है वो एडजस्टेबल है लेकिन हाइट एडजस्टमेंट है इसके अंदर, लेकिन इसकी टेलीस्कोपिक नहीं है। अगर आपको बताता चलूँ कि टेलीस्कोपिक क्या होता है तो बेसिकली हाइट एडजस्टमेंट के साथ टेलीस्कोपिक ये होता है कि गाड़ी का जो स्टीयरिंग व्हील है वो आपकी तरफ भी आप उसको अपनी तरफ भी मूव कर सकते हैं। दैट इज़ व्हाट वी कॉल अ टेलीस्कोपिक। लेकिन ये टेलीस्कोपिक नहीं है। बाकी रह गई बात तो गाड़ी के अंदर ऑटोमेटिक 4 विंडोज़ ऑटो है, रिट्रैक्टेबल मिरर्स के अंदर नहीं आते और यहाँ पे एक बटन दिया गया है जिसके साथ आप गाड़ी की फॉग लैंप्स ऑन कर सकते हैं। लेकिन ये फॉग लैंप्स जो हैं ये आपकी एस्पायर के अंदर आई हैं, ये नॉर्मल सिटी के अंदर नहीं आती। और क्लस्टर मीटर इसका या स्पीडोमीटर इसका बड़ा बेसिक्स है जिसमें एक साइड पे आपको फ्यूल गेज नज़र आएगी, दरमियान में आपको स्पीडोमीटर नज़र आएगा और लेफ़्ट साइड पे आपको इसका RPM मीटर नज़र आएगा। ये गाड़ी तकरीबन आपको 1 लीटर में देगी 13 से 14 किलोमीटर इन सिटी। और जिस वेरिएंट में हम बैठे हुए हैं ये इसका ऑटोमेटिक वेरिएंट है तो ऑटोमेटिक वेरिएंट आपको देता है मतलब 11 से 12 तक, इसके ऊपर ये नहीं जाता। अगेन डिपेंडिंग ऑन योर ड्राइविंग स्टाइल। इस गाड़ी की अगर हम फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करें तो इसके अंदर तकरीबन 40 लीटर का इसका फ्यूल टैंक है। और अगर हम इंजन ऑयल की कैपेसिटी की बात करें तो जो इसमें डलेगा ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में जो डलता है वो ATF डलेगा। ये गाड़ी CVT नहीं है।
इसमें ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन फ्लूइड डलता है और 1.3 में ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन फ्लूइड डलेगा तकरीबन 1.4 से 1.5 लीटर्स, और अगर 1.5 एस्पायर या 1.5 ऑटो ट्रांसमिशन गाड़ी है आपके पास तो उसमें तकरीबन 2 लीटर ऑयल डलेगा। और अगर अगर हम इसके इंजन ऑयल की बात करें तो 13 सीसी गाड़ी जो है 1.3 ऑटो, मैनुअल या एस्पायर तीनों जो हैं उसके अंदर 3.7 लीटर्स तक का इंजन ऑयल डलता है। इसके ऊपर या इसके नीचे आपने नहीं जाना। गाड़ी के अगर हम इंजन ऑयल की कैपेसिटी की बात करें तो इंजन ऑयल इसमें डलता है तकरीबन 3.7। अगर आपका मैकेनिक आपको ये कहता है कि आप इस गाड़ी के अंदर 3.5 लीटर डालें या 3.5 लीटर डलता है तो वो सिर्फ इस सूरत में करेक्ट होगा कि अगर आप उस गाड़ी का उस ऑयल चेंज के टाइम पे ऑयल फिल्टर चेंज नहीं करते। अगर आप उसको ऑयल फिल्टर भी चेंज करेंगे तो इसमें एग्जैक्टली 3.7 लीटर्स ऑयल डलेगा। गाड़ी की अगर ड्राइव कंफर्ट की बात की जाए तो ये गाड़ी सीधी रोड्स पे चलाने के लिए काफ़ी कंफर्टेबल है। नाम भी इसका सिटी इसीलिए शायद रखा गया है मेरे ख्याल से, क्योंकि ये सीधी रोड या सिटी कार है बेसिकली, और ये आपको इन सिटी या स्टेट रोड मोटरवेज के ऊपर बड़ी अच्छी ड्राइव कंफर्ट देगी। लेकिन इस गाड़ी की सस्पेंशन जो है वो हार्ड होने की वजह से आप इसको अंदरून शहर जैसे पाकिस्तान में ज़रा थोड़े से अनइवन से जंप्स होते हैं या स्पीड ब्रेकर्स होते हैं तो वहाँ पे आप इसको नहीं चला सकते, और ना ही आप इसको पिंडों थाओं में चला सकते हैं। गाँव शाँव में आप इसको लेकर जाएंगे तो ये गाड़ी, इसका मसला ये है कि सस्पेंशन स्टिफ होने के साथ साथ ये गाड़ी बहुत नीचे है, तो गाड़ी के अंदर अगर 4 बंदे बैठे हुए हों तो ये गाड़ी बहुत ज़्यादा नीचे लगती है। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि अगर आपकी गाड़ी लोडेड है या आपकी गाड़ी के अंदर 3 से 4 बंदे बैठे हुए हैं और माशाल्लाह ज़रा पाकिस्तानी टाइप के बैठे हुए हैं, बट टाइप बैठे हुए हैं, सॉरी फॉर द बट कम्युनिटी, तो वो खाते पीते लोग होते हैं क्योंकि तो वो अगर बैठे हुए हैं तो उनके लिए ये गाड़ी नहीं बनाई गई। ये गाड़ी जो है वो हर जंप पे, हर स्पीड ब्रेकर के ऊपर नीचे लगेगी। गाड़ी का इंटीरियर बड़ा बेसिक्स है जी, इसके अंदर कोई एयर बैग्स नहीं है, कोई फालतू मालतू चीज़ें नहीं है। ज़्यादा उन्होंने जो है ना वो यूज़र को लग्जरी आदतें डालने की कोशिश नहीं की, और एयर बैग्स ना होना इस गाड़ी के लिए सबसे बड़ी जो है वो मैं कहता हूँ एक नेगेटिव पॉइंट है। हाँ, एक इसके अंदर गाड़ी की बहुत अच्छी बात यह है कि इस गाड़ी के स्पीकर्स जो है ना वो ओरिजिनल स्पीकर्स जो आते हैं एस्पायर के अंदर या सादी सिटी के अंदर भी वो बहुत अच्छे हैं, उनकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। तो यहाँ पे दो कप होल्डर्स हैं, साथ एक छोटा सा कंपार्टमेंट है। यहाँ पे आपको लेफ़्ट साइड पे ग्लव बॉक्स नज़र आएगा। इसके अलावा राइट साइड पे ड्राइविंग साइड के नीचे अगर आपको देख सकें तो आप यहाँ पे एक छोटा सा कैबिन दिया हुआ है। इस गाड़ी के अंदर स्टोरेज स्पेसेस, हाँ ये एक आर्म रेस्ट है जो कि भी बिल्कुल आपका लेदराइट में आता है, जिस तरह का आपका बाकी आपकी एस्पायर में सीट कवर्स आते हैं। इस गाड़ी के अंदर सबसे एक जो थोड़ा सा अजीब फॉल्ट है वो ये है कि इस गाड़ी के ना डैशबोर्ड के कलर्स उतर जाते हैं। सो कीप दिस इन योर माइंड कि जब आप गाड़ी के डैशबोर्ड को पॉलिश करें या डैशबोर्ड को जब कोई भी लगाएं, लस्टर वगैरह करें या कोई भी ऐसा केमिकल अप्लाई करें तो उसको कॉर्नर या एजेस से आपने नहीं करना, क्योंकि अगर इस गाड़ी के ऊपर लस्टर या केमिकल अप्लाई करने के बाद उसको धूप लगेगी तो इसका कलर उतर जाएगा, जो कि एक सिटी का बड़ा नॉन फॉल्ट है। अच्छा, बहुत सारे लोगों का ये सवाल होगा कि इस गाड़ी के कैप्शन के अंदर उल्टे इंजन वाली गाड़ी का नाम क्यों दिया गया है। अब उल्टे इंजन वाली गाड़ी का मैं इसको क्यों कहता हूँ, और मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि अक्सर औकात कन्वेंशनली होता ही है कि ये जो आपकी कॉइल्स होती हैं, इग्निशन कॉइल्स जिनको कहते हैं, ये इस साइड पे होती हैं, और ये जो आउट एग्जॉस्ट होता है ये हमेशा अंदर वाली साइड पे होता है। उसकी रीज़न ये होती है कि आपने हर कुछ अरसे बाद गाड़ी की ट्यूनिंग कराने के लिए गाड़ी के प्लग्स खोलने होते हैं और प्लग्स को आपने चेंज करना होता है। लेकिन इस गाड़ी में अनकन्वेंशनली ये चीज़ें जो हैं वो उल्टी लगाई गई हैं, मेरे हिसाब से उल्टी लगाई गई हैं। अब हुआ ये कि कुछ अरसे पहले मैंने इस गाड़ी को ड्राइव किया तो इस गाड़ी का प्लग ड्यूरिंग द सफ़र मुझे चेंज करने पड़े। तो हुआ ये कि ये जो फोर्थ, अगर आप देख सकें इस वीडियो में, एक मिनट में दिखाता हूँ, ये जो फोर्थ कॉयल है, जब गाड़ी गर्म होती है तो इसको खोलना बड़ा मुश्किल हो जाता है, इसमें अंदर हाथ नहीं जाता। तो मैकेनिक ने क्या किया कि जब इसका प्लग चेंज किया तो उसने उसकी जो चूड़ी टाइट करते करते चूड़ी इतनी ज़्यादा टाइट कर दी कि वो स्लिप कर गई, और उसकी वजह से मुझे पूरी गाड़ी का हेड और खुलवाना पड़ा और सारा का सारा दोबारा से नया बनवाना पड़ा, और जिसकी वजह से मेरा बड़ा ख़र्चा हुआ। तो दैट इज़ वाई मैं इसको उल्टी इंजन वाली गाड़ी कहता हूँ।